हेलो एवरीवन, वेलकम टू केटसी एजुकेशनल एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स एंड व्हाट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर देयर इन आवर सर्विंग। सो चलिए देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन जानते हैं। या यू कैन सी द स्लाइड ओवर हियर। कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली देखिए CO कोऑर्डिनेट्स। तो जहाँ पे भी आप इंग्लिश में एक बार चेक करिए कि जहाँ पे भी को आता है, CO आता है, उसका मतलब होता है कि एक से ज्यादा लोगों का कोई एक्टिविटी है, एक से ज्यादा मेथड का कोई वर्क। जैसा कि फॉर एग्जांपल हो गया कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब एक से ज्यादा लोग जब आपस में मिलकर एक ही मेथड की तरह काम करते हैं तो उसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। और जो हो गया कॉम्बिनेशन। ओके, कॉम्बिनेशन मीन्स एक से ज्यादा चीजों का कोई वर्क हो या कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी चीज हो, उसका जब आपस में मेल होता है तो उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इसी तरह से एक नेम पड़ा CO कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स का एक्चुअल मतलब है कि सर्वे में सर्वे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पॉइंट्स। क्योंकि अब जितना भी सर्वे करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो काम करने के बाद अब जो भी चीज चाहे आप ड्राइंग बनाओ या कुछ भी बनाओ, उसके लिए आपको चाहिए पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स के वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट यूज होता है। तो इसके अंदर आपको पॉइंट्स में इसके वैल्यूज चाहिए होते हैं, पोजीशनिंग के पोजीशन वैल्यूज प्लस पॉइंट की आईडीज। ओके, पॉइंट की आईडीज जैसा कि जो भी अब पॉइंट है तो पॉइंट किस चीज का है, किस एरिया का है, या कोई बाउंड्री का है, या कोई यूटिलिटी, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो ग्राउंड पे उसका कोई पॉइंट है, तो उसको पॉइंट आईडी कहेंगे हम। और उसकी जो वैल्यूज है वो वैल्यूज के बारे में देखेंगे। तो देखिए, कोई भी पॉइंट को मेजर करने के लिए, कोई भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए दो चीजों का होना बेहद जरूरी है। नंबर वन वो हो गया पॉइंट का डिस्टेंस, एंड नंबर टू वो पॉइंट का एंगल। बेसिकली ये दो चीजों पे ही पॉइंट का वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ पेपर, जो हमने स्कूल में पढ़ा था ग्राफ पेपर, तो मैक्सिमम जितना भी सर्वे वर्क होता है इसी तरह के ग्राफ कॉन्सेप्ट पे रहता है, ग्राफ कॉन्सेप्ट पे होता है। जिसमें आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज दिस वन, x to x हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड वर्टिकल लाइन इज y to y। ये जो वर्टिकल खड़ी लाइन जो दिख रही है आपको, ये y एक्सिस, और जो आड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हो गया x एक्सिस। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल जहां भी आपको मिलेंगे तो उसका जो इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन पॉइंट को भी एज ए कोऑर्डिनेट हम एज्यूम करेंगे। ओके, तो उसके मेजर करने का मेथड क्या है कि एक पॉइंट पे जो भी इंटरसेक्शन है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का, वो पॉइंट को हम 0 0 एज्यूम करेंगे। करने के बाद उसके बाद 1 mm, ओके, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर से जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना उसके अंदर ऐड करते जाएंगे वैल्यूज, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में उतने वैल्यूज ऐड करने के बाद x की वैल्यू और y की वैल्यू आएगी। वो दो वैल्यू मिला के आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा। तो इस तरह से इस वैल्यू से भी हम एक कोऑर्डिनेट पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर देखिए कोऑर्डिनेट को मेजर करने के सिस्टम से इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज की यूनिट्स भी अलग अलग है। यूनिट मतलब उसको मेजर करने का जो आपका हमारे पास नेम है वो उसको यूनिट्स कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है एक्चुअली, ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन, जो मैं आपको पहले बताया ग्राफ पे, ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन का जो वैल्यूज है, नॉर्थिंग, एक्स को हम ईस्टिंग भी कहेंगे और वाई को नॉर्थिंग भी कहेंगे। ओके, ईस्ट देखिए कोऑर्डिनेट 3 टाइप के हैं, जिसमें से फर्स्ट ये है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ईस्टिंग और नॉर्थिंग को कैलकुलेट करते हैं। नॉर्थिंग से 0 0 से कितना नॉर्थ आगे गया या पीछे गया, ईस्टिंग से 0 0 से कितना वैल्यू आगे गया या ईस्ट से पीछे गया, इसको हम कैलकुलेट करके जब डालेंगे तो वो होगा आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स और वाई वैल्यू, या ईस्ट एंड नॉर्थ वैल्यू भी हम कह सकते हैं। फिर यहाँ पे आ गया जेड। व्हाट इज जेड मीन? जेड इज नथिंग बट द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट। आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट का जो हाइट है, कितना ऊपर है कितना नीचे है, वो डिफाइन करेगा आपको, इसको कहेंगे, ये जेड वैल्यू में आएगा आपका। नेक्स्ट होगा देखिए जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट। जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या देखिए, अपना अर्थ सरफेस एक कर्व में है, कर्वेचर में, तो कर्वेचर को मेजर करके एंगल्स के थ्रू, ओके, डिग्रीज, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, डिग्रीज 10 डिग्री 5 मिनट्स एंड 62 सेकंड्स। तो ये डिग्रीज को कैलकुलेट करके जब हम वैल्यूज डालेंगे उससे कहेंगे हम जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। इसके अंदर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में रीडिंग्स आते हैं हमारे पास, ईस्टिंग नॉर्थिंग नहीं आती।
मगर यहाँ पे लैटिट्यूड नथिंग बट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड नथिंग बट ईस्ट। इस तरह से इसमें डिग्रीज में आएंगे, आपको एंगल्स के फॉर्म में आएंगे डिग्रीज में ये पूरे वैल्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए पोलर कोऑर्डिनेट भी सेम, इसमें भी आपको एंगल्स डिग्रीज में आते हैं कोऑर्डिनेट। ओके, जो इसके अंदर दो चीजें हैं, डिस्टेंस भी मिलता है आपको मेजर करने के लिए, प्लस इसका एक पॉइंट का एंगल नॉर्थ से, ट्रू नॉर्थ से। देखिए एक्चुअली क्या है, देखिए ट्रू नॉर्थ जो है हमारा, कुछ मशीन्स ऐसे हैं जिससे आपको ट्रू नॉर्थ नहीं मिलता, आपको मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कंपास जो है हमारा, वो कंपास का नॉर्थ फॉलो करना पड़ता है आपको। लेकिन कुछ मशीन्स में आपको ट्रू नॉर्थ मिलेगा। वो कौन सा मशीन है भाई, आगे देखेंगे। देखिए जिसमें से फर्स्ट दो मशीन है यहाँ पे, नंबर 1 पे आपका टोटल स्टेशन, नंबर 2 पे आपका ऑटो लेवल। ये जो दो मशीन है, ये दो मशीन से आपको ट्रू नॉर्थ पता नहीं चलता, तो हम यहाँ पे कंपास लेके, कंपास से उसका नॉर्थ फिक्स करके वो नॉर्थ से आप एंगल्स भी मेजर कर सकते हैं और वो पॉइंट का डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे देखिए थर्ड पे डीजीपीएस एंड जीएनएसएस जो हमारा डिवाइसेस है, ये जो ब्लू कलर येलो कलर के आप जो डोम्स देख रहे हैं, तो ये जो है सैटेलाइट रिसीवर्स हैं, यानी ये डिवाइसेस डायरेक्ट आपको सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं। जो हमारे आसमान के ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं सैटेलाइट्स, वो सैटेलाइट से कनेक्ट हुए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंसान बना के भेजे, वो सैटेलाइट से लोग कनेक्ट होके आपके पॉइंट का एक्यूरेट कोऑर्डिनेट रीडिंग निकालते हैं ट्रू नॉर्थ के थ्रू, ट्रू नॉर्थ के जरिए। यानी ट्रू नॉर्थ किधर है, साउथ पोल किधर है, नॉर्थ पोल किधर है, वहां से पॉइंट्स मेजर करते करते आप जो लोकेशन पे भी वहां का पॉइंट लोग मेजर करके बताए थे। तो वो पॉइंट्स को लेके हम टोटल में डाल के उससे भी काम कर सकते हैं आप। और यहाँ पे नेक्स्ट हो गया हमारे पास जो आजकल जो एडवांस चल रहा है, सर्वे ड्रोन सर्वे। ये जो ड्रोन है हमारा, ड्रोन से भी हम सर्वे करते हैं, और ये इसके अंदर भी डीजीपीएस कनेक्ट करके जैसे आप ड्रोन को उड़ाते जाएंगे तो वो एरिया का वो पॉइंट्स मेंशन करता रहेगा। लेकिन इसमें कभी कभी एक्यूरेसी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, एक्यूरेसी उतना एक्यूरेट नहीं होता, तो एटलीस्ट एक लेआउट का ओवरऑल लेआउट का आपको इमेज चाहिए। ओके, ओवरऑल लेआउट का आपको एक आइडिया चाहिए, उसका एक विजिबल, एक क्या बोलते क्लियर विजिबल पिक्चर चाहिए आपको, या फिर उसका प्रोफाइल चाहिए। तो वो टाइम में बहुत ही कम टाइम में जल्द से जल्द करने वाला ड्रोन सर्वे से हो सकता है आपको। तो ड्रोन सर्वे आजकल ज्यादा यूज हो रहा है उसके लिए। तो ये मशीन्स के थ्रू आप जब कोऑर्डिनेट ले लिया, कोऑर्डिनेट लेने के बाद वो कोऑर्डिनेट को ड्राइंग बनाने के लिए और डेटा को एनालाइज करने के लिए जो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर आजकल यूज हो रहा है वो है अपना ऑटोकैड 2D एंड 3D, और स्पेशली सर्वेयर्स जो यूज करते हैं वो है सिविल 3D। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को सिविल 3D अगर नहीं आता तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ा काम करिए, सिविल 3D सीखिए, क्योंकि जितने भी आपको कोऑर्डिनेट्स वैल्यू से कोऑर्डिनेट को ज्यादा से ज्यादा उसको एनालाइज करना, उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम डिटेल में ड्राइंग्स बनाना, ये पूरा सिविल 3D में ही पॉसिबल है। जैसा कि कॉन्टूर ड्राइंग्स हो गया या ग्रिड ड्राइंग्स हो गया, तो ये ड्राइंग्स के जरिए हम लैंड के बारे में काफी सारा प्रोफाइल और काफी सारा डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट को। ओके, और जब प्लानिंग है, प्लानिंग से पहले ग्राउंड कंडीशन एग्जैक्टली आपको भी मिलेगा सिविल 3D से ही। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। सो होप यू लाइक इस So hope you like this. See you in the next video. Till then, like, share and subscribe. Thank you and bye.